भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, एक वीडियो मैंने डाली थी वाक़या करबला के मौजू पर, जिसमें मैंने यज़ीदी लश्करों की बात की थी। तो उस पे हमारे कुछ भाई कहते हैं यार आपने उसमें जो मेन खलनायक था उबैदुल्लाह, उसका तो आपने नाम ही नहीं लिया। तो भाई मैंने जो लश्करों की बात की थी, तो लश्कर जो आए थे वो उस कुत्ते उबैदुल्लाह की तरफ ही से तो आए थे। अब हो सकता है उसका नाम मैंने ना लिया हो, लेकिन उस कुत्ते को कौन छोड़ सकता है भाई। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद नाम तो मुस्लिम वाला लगता है, लेकिन उबैदुल्लाह और बिन ज़ियाद यानी उसका बाप ज़ियाद था। मैंने पता किया कि ये किस नस्ल से था, तो भाई पता नहीं कर सका। तो इसलिए अगर मुझे नस्ल पता चल जाती तो मैं इसकी नस्ल को भी दुरुस्त नहीं समझता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चल पाया कि ये किस नस्ल से था। कुल मिला के कुत्ता था ये। फिर एक बात और भाइयों, जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद नहीं हुए थे, उससे कुछ वक्त पहले की बात है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जो प्यारी बहन थी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने कहा भाईजान क्या किया जाए, क्या होगा ऐसे माहौल में। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन से कुछ बातें अर्ज़ की थी जो अगर मुसलमान दिल से सुन ले तो उसका दिल रोने लगेगा भाइयों। इतनी अहम बातें हैं। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन से फरमाया कि बहन दुखी मत होइए, ये ज़मानों का दस्तूर रहा है कि नेक लोगों को हमेशा से ही सताया गया है। तो उन्होंने तरतीब से बताया कि ये हाल हुआ है नेक लोगों का। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया भी कि देखिए बहन, हमारे प्यारे नाना जान मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो थे, तो उनको भी लोगों ने बहुत सताया और कुछ लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को जहर भी दिया। हालांकि अल्लाह की स्पेशल प्रोटेक्शन थी जो आप अलैहिस्सलाम पर जहर नहीं हुआ, उनको जहर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जो बाकी असहाब आप अलैहिस्सलाम के साथ में वो खाना खाए थे, तो उनको जहर लग गया था और उनकी वफ़ात हो गई थी। हालांकि वो जहर वाला खाना तो एक यहूदी बुढ़िया ने दिया था, ठीक है, चलो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ मुनाफिकीन सहाबा भी थे जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम पर जानलेवा हमला भी किया, और वो मुनाफिकीन मुसलमानों की ही जमात में से थे। तो कुल मिलाकर यहूदियों ने तो जहर दिया ही था, लेकिन मुसलमान मुनाफिकों ने भी आप अलैहिस्सलाम पर जानलेवा हमला किया। ये तो पहली बात हो गई आप अलैहिस्सलाम की। फिर दूसरे नंबर पर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको लोगों ने जब उनके तलवार मारी है तो उनके सर पर मारी है मौला अली अलैहिस्सलाम के। तो इतना खून बहा था कि मौला अली अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक तर हो गई थी। और ये बात आप अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात से पहले ही इरशाद फरमा दी थी कि वो कितना बदबख्त इंसान होगा जो मौला अली की दाढ़ी को उन्हीं के खून से तर कर देगा। कुल मिलाकर उसी जख्म से मौला अली अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे। तीसरे नंबर पे बात आती है बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। इसमें दो मौक़िफ़ चलते हैं भाई। हमारे शिया हज़रात ये कहते हैं कि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरवाज़ा गिरा दिया था, इसलिए उनके बहुत ज़्यादा चोट आई और उनकी वफ़ात हो गई। अब ये बात अहले सुन्नत की किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। जो मेन हदीस की किताबें हैं उनमें ये बात मौजूद नहीं है। अब शिया हज़रात की किताबों में है या नहीं है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये बात फिट नहीं बैठ रही है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये काम किए होंगे, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आप अलैहिस्सलाम ने कई फजीलतें बयान की हैं। तो जिनके बारे में आप अलैहिस्सलाम ने फ़जीलत बयान की हो और वो फ़जीलतें हदीस शरीफ में मौजूद हों, और वो बंदा आप अलैहिस्सलाम की बेटी पर ये जुल्म करे, तो ये बात हदीस शरीफ में फ़िट नहीं बैठती है। हाँ भाइयों, एक और वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि एक बार बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
के घर में आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलाम ने बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कोई बात कान में कही तो बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत उदास हो गईं, गालिबन रोने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद आप अलैहिस्सलाम ने एक और बात कान में कही तो बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हंसने लगी। तो लोगों ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो आप एक बात पर रोने लगी थीं और दूसरी बात पर आप हंसने लगी थीं? तो पता ये चलता है कि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये फ़रमाया कि मेरे अब्बू जान ने ये बात मेरे कान में कही कि मेरा वक्त अब करीब आ चुका है, आप अलैहिस्सलाम का इस दुनिया से जाने का वक्त करीब आ चुका है। ये बात सुनकर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी थी। और दूसरी बात आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाई थी कि मेरे जाने के 6 महीने बाद तुम भी मेरे पास आ जाओगी, या ये फरमाया कि मेरे जाने के बाद बहुत जल्द जन्नत में तुम्हारी मुलाकात हमसे होगी। तो इस बात को सुन करके बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हंसने लगी थी। तो उस वाक़ये से पता ये चल रहा है कि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किसी ने नहीं मारा है, उनको किसी ने शहीद नहीं किया है। वो अपनी बीमारी से या वैसे ही उनकी वफ़ात हुई है। ये हो गए 3 लोग। और चौथे शख्स हमारे मौला हसन अलैहिस्सलाम, उनको भी मुसलमानों ने ही जहर दिया। भाई नाम के तो मुसलमान ही थे, अब अंदर से क्या हैं वो अलग बात है, लेकिन नाम से सब मुसलमान ही थे। उन्हीं लोगों ने मौला हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया और कई बार जहर दिया, और फिर आखिरी बार बहुत ही शदीद जहर दिया गया। इतना शदीद जहर था कि उस जहर से मौला हसन अलैहिस्सलाम का जो कलेजा था वो कट कट के गिर रहा था उल्टी डगर। तो उस जहर से मौला हसन अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे। और 5वें नंबर पे हमारे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनको ज़ालिमों ने इस तरह शहीद किया। तो ये बात मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बहन से कह चुके थे कि बहन परेशान मत होना, क्योंकि आप देख रही हो हमारे पूरे घर वालों को लोगों ने इस तरह से सताया है। तो भाइयों ये बातें सुनकर हैरानी होती है कि यार इस उम्मत के सुपरस्टार 5 लोग हैं ये, जिन्हें हम पंजतन पाक के नाम से जानते हैं। ये वो 5 लोग हैं और उनमें से 4 लोगों को लोगों ने पूरी ताकत लगा दी शहीद करने। तो भाइयों इन बातों से पता यही चल रहा है कि हमेशा से नेक लोगों को सताया ही गया है। और आज भी अगर आप आंखें खोल कर देखिए तो आज अगर कोई अल्लाह उसके रसूल की तालीम को लेकर खड़ा होता है तो भाई आज वो भी सताया जाता है। आज अगर कोई कहता है कि मैं कुरान और सुन्नत ही को हुज्जत मानता हूँ, कुरान और अहले बैत ही को हुज्जत मानता हूँ, तो उससे भी लड़ने वाले बहुत से मुसलमान तैयार बैठे हैं बहुत से मसलों पे। यार आप फ़ला फ़िरके को क्यों नहीं मानते हो, आप फ़ला मसलक को क्यों नहीं मानते हो, आप फ़ला आइम्मा को क्यों नहीं मानते हो। भाई फ़िरका आगे चलता है और कुरान और सुन्नत पीछे है। फ़िरका आगे है, कुरान और अहले बैत पीछे है, जबकि होना ये चाहिए कि सबसे नंबर 1 पर कुरान और सुन्नत, कुरान और अहले बैत होना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को मजबूती से नहीं पकड़ेंगे तो भाइयों गुमराही से पीछा नहीं छूटेगा और ये गुमराही इसी तरह बढ़ती ही जाएगी। तो यही बातें हैं। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो हमारे और भाइयों तक पहुँचे और आप भी इस सच्ची दावत में हिस्सेदार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।